देयर इज नो वन ऑनलाइन, सो जरूरी जूम करना जरूरी है क्या? हाँ ठीक है, ओके। एंड व्हाई इज दिस ऑन द, ओके, सो दैट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैंने आपसे शेयर करा, नेक्स्ट वीक मैं लेके आऊंगा, है ना, लेमिनेटर भी लेके आऊंगा। याद दिला देना ब्रो एक बार, कलयुग वाली मेमोरी है, सो दैट आई डोंट फॉरगेट। सो आप लोगों को जितनी जितने लोगों को जो भी कॉपीज चाहिए, यू कैन प्रिंट इट पहले, एंड देन आई ब्रिंग द लेमिनेटर विद द पॉकेट्स, यू कैन जस्ट लेमिनेट। ओके, सबसे पहले विल लुक एट सम अनाउंसमेंट्स, है ना। सो हाँ, सबसे पहला टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? हाँ, व्हाट डज दैट मीन? द रीजन इज कि हम लोगों को क्या है कि इट्स फ्राइडे, आई मीन आई एम ऑलरेडी वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग हो यहाँ पर फ्राइडे को, आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, क्योंकि आप लोग नहीं हो तो ये क्लास नहीं होगी, है ना। एंड हम लोगों को भगवान के बारे में शेयर करने का मौका नहीं मिलेगा, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग हो यहाँ पर। बट आई वांट टू टॉक अबाउट कि कीर्तन जो हमारा मेन प्रोग्राम है, हम लोगों को लगता है कि यू नो लेक्चर सुनना है, सत्संग करना है ना। द मेन एस्पेक्ट ऑफ सत्संग इज टू प्यूरिफाई, है ना, प्यूरिफाई। सत्संग कोई क्यों करता है? व्हाई डू वी डू सत्संग? टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स, टू गेट मोर नॉलेज। लेकिन अब नॉलेज मिल जाएगी, उससे क्या होगा? व्हाट डू वी गेट इफ यू गेट नॉलेज? व्हाट विल हैपन? नॉलेज के लिए आए ना हम लोग यहाँ पर, नॉलेज मिलेगी तो क्या होगा उससे? व्हाट डू वी डू विद इट, विद नॉलेज? हाँ, knowledge से closer to God. How? That's a good, it's a really a good and right answer. But how do we get closer to God by knowledge? By making conscious efforts. Yes, yes. We will understand our position. Yes, yes. You are right, and you are right as well. Mansi, आप भी कुछ बोल रहे थे? Prabhu, by understanding that knowledge, that how can we get closer to Krishna? Yes. We can understand who is Krishna. और फिर क्या होगा कि हमारे पास, yes bro, it just brings you back to the mean value. yes, If you ask me. yes, पहले हम लोग बिल्कुल सही, बिकॉज हम लोग क्या है, हवा में उड़ते रहते हैं सब लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो क्या होता है, नॉलेज क्या करती है, हमें पकड़ के बोलती है नहीं नहीं नहीं, जमीन पे आ जाओ। कई बार हम लोग जमीन के नीचे भी चले जाते हैं, नॉलेज हमें हाथ देके पकड़ती है, आ जाओ वापस ऊपर आ जाओ, बहुत नीचे चले गए ना, थोड़ा ऊपर आ जाओ। सो नॉलेज, इस नॉलेज क्या करती है, हमें विरक्ति देती है, नॉलेज हमें विरक्ति देती है। विरक्ति किस चीज से? सांसारिक मटीरियलिस्टिक चीजों से, है ना। तो उससे हमें थोड़ी विरक्ति होती है, लेकिन वो विरक्ति तभी होगी जब थोड़ी सी अंडर नॉलेज आएगी। और जो नॉलेज है, इसको एब्जॉर्व करने का एक ही तरीका है, वी हैव टू, क्या चीज जरूरी है नॉलेज को एब्जॉर्व करने के लिए? व्हाट इज नेसेसरी? शबनम, ये हमारी क्वालिटीज में क्या जरूरी है, मतलब हमारे क्यूरियोसिटी, यस, टू बी ओपन, यस, उसको थोड़ा सा और अनदर वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, सबमिसिवनेस, यस, रिसेप्टिविटी है, यू नीड टू बी रिसेप्टिव। जैसे होता है ना, सॉइल होती है, सॉइल को, उसमें आप कितना भी हाई क्वालिटी का बीज अगर डालोगे, अगर सॉइल को अगर हमने खोदा नहीं होगा, इट वोंट स्प्राउट, है ना। सो वी नीड रिसेप्टिविटी फॉर नॉलेज। और वो जो ज्ञान का जो बीज है, अगर वो हमारी सॉइल में जाएगा तो हमारी सॉइल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, है ना। और वो सॉइल कैसे प्रिपेयर होती है? कीर्तन से, है ना। सो जो सॉइल है वो कीर्तन से प्रिपेयर होती है। तो रिगार्डलेस ऑफ कितना भी अच्छा लेक्चर चल रहा हो, है ना, यू विल, एवरीबडी विल, लाइक समटाइम्स ना, कई बार हमने देखा है, जैसे गौर गौर गोपाल प्रभु हैं, ये लोग हैं, गौरंग दर्शन प्रभु है, इतना अमेजिंग लेक्चर्स उनके होते हैं। लेकिन कई लोग अगर सिर्फ उनके लेक्चर सुनने जाएंगे तो वो लोग ज्ञान मार्ग के तरह हो जाएगा, उनको लगेगा ज्ञान ज्ञान ज्ञान। लेकिन क्या होगा, उस ज्ञान को स्थापित करने के लिए हमारी सॉइल नहीं प्रिपेयर करेगी, कीर्तन हमारी वो सॉइल प्रिपेयर करता है। तो ये जो हम लोग पहले कीर्तन करते हैं, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट थिंग कि यार, यू नो, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट, दिस प्लेस जो हमारा, ये जो घर है, ये जो हमारा भक्ति वृक्षा चल रहा है, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट प्लेस, है ना। एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स है, प्राइम टीवी है, और यू नो हॉट्स है, और विलेज सिनेमा है। ये क्या है? दिस इज ए, हमारा इसमें इट्स ए सेल्फ कल्टीवेशन ग्राउंड। और हम किस लिए आ रहे हैं यहाँ पर? ताकि हमारे अंदर जो नॉलेज का बीज है वो फ्रुक्टिफाई हो ना, इट कम्स, थोड़ा सा उसमें फ्रूट्स आए। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वी कम
and attend that कीर्तन. कीर्तन is the most important aspect. जो कीर्तन है वो क्या है? वो एक्चुअली आइसक्रीम है, और जो बाकी जो क्लास है वो है कोन, है ना. आपने कितनी बार बोला हो कि यार आइसक्रीम नीचे सिर्फ कोन दे दो. कई लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता था पहले, लेकिन इट्स नॉट नाइस, है ना. आइस कोन के साथ आइसक्रीम होनी चाहिए. मेन जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? कीर्तन. और जो बाकी सारी चीजें हम लोग जो कर रहे हैं ना, दैट इज जस्ट आइसिंग ऑन दैट केक. सिर्फ आइसिंग है वो. ये जो हमारी नॉलेज है ना, सिर्फ आइसिंग है. थोड़े से बीज हैं, एंड दे आर वेरी वेरी they're very useful only if we have right soil, kind of soil. ठीक है. So attending kirtan is very important. So मैं ये नहीं कह रहा, I'm not saying anything. देखो कई बार people can come late, no problem. I'm just saying that if we don't know, that's okay. If we know and we have some work कि कोई अटक गए कहीं पे, जैसे प्रभु जी अटक गए, that's fine. Like we can understand that. I'm not saying it's not name or shame वाली बात. But try and come and attend kirtan. It is very very auspicious. And trust me, जो लोग कीर्तन attend करके क्लास attend करते हैं, प्रभु, can you see the difference? There is actually a difference. मैंने हमेशा से नोटिस करा है. मैं तो स्वर्ण कृष्णा प्रभु और जसवी प्रभु की क्लास में आता था, तो कभी भी कीर्तन के समय आता ही नहीं था. और अगर आ भी जाता था, बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता था कहीं कोने में ना, पेड़ वेड़ के पीछे जाके, कि जब कीर्तन खत्म हो जाएगा तब जाऊंगा. इसीलिए जो प्रोग्रेस है उसमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जब जब पता चला एसेंस क्या है, तब तक काफी टाइम निकल चुका था. नाउ द नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज लोकल रथ यात्रा इज ऑन 4th of March, है ना. अब लोकल रथ यात्रा है, यहीं पर विंडम में है. तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? देखो, विंडम में अगर हम सेवा करते हैं और टेम्पल में अगर सेवा करते हैं, दोनों में से किस में ज्यादा सुकृति है? दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों ही राधा वल्लभ के एक्सटेंशन है. ठीक है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इट. तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो प्लीज आप लोग कोशिश करें कि ना इस समय, इस दिन कोई ऐसा प्रोग्राम ना बनाएं जो जिससे आपको इससे मतलब इसको मिस करना पड़े. तो और दूसरी चीज क्या है कि ये जो टेम्पल है ना, ये आपको पता है ये विंडम सेंटर क्यों शुरू करा गया था? डू यू नो? एनीबडी नोज व्हाई वी स्टार्टेड दैट विंडम सेंटर? क्योंकि वेस्ट, हाँ, इसमें बहुत सारे डिवोटीज हैं, उनको टेम्पल, हाँ, वेस्ट में बहुत सारे डिवोटीज हैं, उनको टेम्पल जाने में बहुत वो हो रहा था कि ना, ट्रांजिट में. और दूसरा क्या रीजन था? उनको यहाँ पर एक सेंटर खोलना था, जिसके कारण हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको एक ऐसा माहौल मिल सके, स्पिरिचुअल माहौल, है ना. तो लोकल में स्पिरिचुअल माहौल. अब क्या हुआ, खुल तो गया है सेंटर, लेकिन कोई जाता ही नहीं है ना. गिने चुने, अरे उनको बुला बुला के बोलना पड़ता है, अरे आप गुरु आरती कर दो प्लीज, कोई नहीं है गुरु आरती करने के लिए. टेम्पल में तो फिर भी इतने सारे लोग होते हैं, यहाँ पर होता ही नहीं है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो जो हमारा लोकल सेंटर है इसको हम सपोर्ट करें कुछ भी करके. तो प्लीज कोशिश करें कि उस दिन आए, है ना. और जहाँ रथ यात्रा है अभी परसों 1 बजे से है. सो आई डोंट नो आप लोगों में से कोई कर रहा है, सेवा में है कोई कि डूइंग सर्विस, है ना. सो आई विल सी. मेरा तो बहुत मुश्किल है, मैं आऊंगा तो फिर 1 घंटे के लिए रथ रथ को थोड़ा सा ना वो टिक मार्क करने के लिए आऊंगा बस मैं. होली फेस्टिवल 26 ऑफ फेब को है, 11 AM to 4 PM. बहुत, आप लोगों में से कोई गया है पहले होली फेस्टिवल में? इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. मैं रॉक्सी और नारायण को लेके गया था, इस बार भी लेके जाऊंगा. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आई थिंक इट्स रियली नाइस. लाइक इट्स इंडियन होली नहीं है बाय द वे. अगर आपको ये लग रहा है कि इंडियन जैसी होली होगी, वैसी नहीं होगी कि आप पकड़ पकड़ के जमीन पे पकड़ पकड़ के कलर लगा रहे हो, ऐसी नहीं होगी. वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक कीर्तन चल रहा होता है, जबरदस्त, लाइक रियली अपबीट कीर्तन, और पूरा रॉक और सारा सब कुछ मिक्स कर लो है ना सारा. और उसके बाद हर एक घंटे में दे थ्रो कलर्स इन द एयर एंड इट लुक्स मैजिकल, एब्सोल्युटली मैजिकल. तो प्लीज डोंट मिस इट. गौर गौर पूर्णिमा है 7th of March को. इट्स थर्सडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे. सो प्लीज 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 सी इफ यू कैन टेक अ डे ऑफ. और सेवा अपॉर्चुनिटी के बारे में हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी. एंड हाँ, एक और चीज ये है कि आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग यहाँ पर हो. दिस एक्चुअली सेज दैट जिन लोगों के लिए भक्ति या डिवोशन सीरियस है, जो लोग डिवोशन में सीरियस हैं, वो सब लोग यहाँ पर हैं. एंड दैट शुड बी, इट्स वेरी कमेंडेबल कि आप लोग इस चीज को सीरियसली ले रहे हो. क्योंकि है ना, हमारे पास एट ए ड्रॉप ऑफ अ हैट कितने सारे काम आते हैं. फ्राइडे को तो सारी पूरे हफ्ते की थकान निकल रही होती है. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग यहाँ हो, एंड इट शोज योर कमिटमेंट एंड योर सिंसियरिटी.
है ना. एंड इट आप लोगों की सिंसियरिटी के कारण एवरीबडी एल्स लाइक इफ मिथुल प्रभु इज सिंसियर, है ना, अपने दीपक प्रभु विल गेट मोटिवेटेड, है ना. दीपक प्रभु इज सिंसियर, अनूप प्रभु विल गेट मोटिवेटेड. सो हम लोग एक दूसरे को हम लोगों को सब लोगों को सीरियसनेस है, लेकिन एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए मेक श्योर that we are here on time and make sure that we are helping each other come as well. For example, अगर कोई नहीं आ रहा है कि आपके फ्रेंड्स अगर उनसे पूछो कि क्यों नहीं आ रहे हो, maybe they have a problem कि nobody there to pick them up, drop them off, so we can offer them their service to see how you go, है ना. Hare Krishna. With God and Goddess guiding the human community, the world celebrates many festivals to manifest God's path of light. क्योंकि मेरे पास और भी वीडियोस हैं. I mortals. need the sound to come on. Rath Yatra is one such. एक सेकंड, है ना. Maybe I should get the sound out. क्या है इसमें? मेरे ख्याल में इसमें मेरा जो साउंड सेटिंग में होना चाहिए, क्योंकि हाँ वही कर रहा हूँ मैं, वही. ये देखो, ये रहा HDMI. हाँ, इट्स बेटर. Hare Krishna. With God and Goddess guiding the human community, the world celebrates many festivals to manifest God's path of light to all mortals. And Jagannath Rath Yatra is one such refined festival to embrace the Lord Jagannatha. During the prestige Rath Yatra, devotees of the Lord take Jagannath, Baladeva, and Subhadramai on a tour. Whoever witnesses this blissful yatra gets the special blessings of the Lord. Other activities on this day will include a yagna, which is a fire sacrifice that will purify everyone and everything present. There will be an arti offered to the lordships, Lord Jagannath, Lord Baladeva, and Subhadramai. There will be bhajans, and there will be fun activities such as aesthetic kirtans, reading from the Bhagavad Gita cards, and there will also be face paint available and henna. We will also have food stalls located around the area that will be able to satisfy your taste buds. On the occasion of the Grand Rath Yatra festival, please come together to celebrate and chant the name of Lord Jagannatha. If you have any queries or would like to render any service, please contact the numbers provided. Hare Krishna. प्रभु इसको शेयर कर देना ग्रुप में ना. Somebody actually did this as well as a service, created this. Amazing, है ना? So there is a lot of service opportunity. I just have to do one more thing, guys. I'm so sorry. Technical बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, है ना? Perfect. Okay. All right. Let's quickly do this. हम लोगों ने बहुत टाइम से करा नहीं है. We were gonna do this every second week. So who wants to do? Who should I get? We'll talk to you as well. Mataji, do you want to do? At present, it's not going great. That's fine. So it's not. So obviously, ये जो discussion हो रहा है, ये हम सब की benefit के लिए. It's not for you, Mataji. It's for all of us. क्योंकि we talk about all of this philosophy and stuff, but practical application comes from when we discuss this. So be very honest and open how it's going. How is your bhakti going? Scale 1 to 10. 6. 6. Okay. What is going well? Tell us an example.
best thing which is doing is I'm consistent with my chanting. Beautiful. Yeah. That's the most important thing. 95%, 99% of the devotional advancement goes through chanting. Very nice. Quality. That's okay. Quality will come. So keep doing your quantity because quantity. अच्छा ठीक है. Why is quantity important? है ना? भगवान को क्या हमारे 16 राउंड टाइम समथिंग पसंद है क्या? Why is he so hell bent about 16 राउंड? भगवान. What is important? Quantity or quality? Actually, no, don't answer it. Don't answer it. Our last question is, why is quantity important? Quality तो ठीक है हमें पता है important है. Everybody knows quality. Why is quantity important? So that we can keep practicing it. That's a really good thing. Yeah. What else? Why else? God is interested in our effort, right? Yes. Despite the fact that we are not doing it properly or with qualitatively, but still he is looking at our effort. Efforts. Yes. What happens is commitment. Like देखो हम लोग हमारे बच्चे हैं. हमारे बच्चे जब कोई कुछ काम करने की कोशिश करते हैं ना, कभी ड्राइंग बना के लाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी चढ़ने की कोशिश करेंगे, कभी एंड वी आर प्रमोटिंग देम एज वेल डन एंड सडनली लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट डू वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट रिजल्ट ही गॉट. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाउ ब्यूटीफुली ही इज ड्रॉन फ्लावर फॉर मी. आई एम इंटरेस्टेड इन उसका जो भाव है, उसमें उसका कितना कमिटमेंट है, हाउ मच लव एंड कमिटमेंट इज पुटिंग इन. That's why quantity tells me, like quantity, that means a commitment to a quantity tells Bhagwan that this guy is committed. है ना? हम लोगों को 5 दिन ऑफिस जाना होता है, तो 5 में से हम लोग ऐसा तो होता नहीं है कि कभी 2 दिन गए कभी नहीं गए. मतलब ऑफिस जाने का मतलब एक्चुअली वर्किंग, वी डू इट कंसिस्टेंटली. सो जो कमिटमेंट होता है कहाँ से आता है? कमिटमेंट का मतलब होता है कि यू हैव प्रोमिस्ड दिस थिंग एंड यू आर स्टिकिंग टू इट. दैट टेल्स मी दैट इट्स कमिटमेंट. और भगवान को कमिटमेंट अच्छा लगता है. एंड व्हेन यू आर डूइंग 16 राउंड्स, वेदर और नॉट इट्स ए गुड क्वालिटी, वेदर और नॉट यू लाइक इट, देन कीप डूइंग इट. तो क्या होगा? भगवान को खुशी होती है. भगवान कहता है यू नो व्हाट, दिस पर्सन इज ट्राइंग. भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम. जो प्रेम से मेरे लिए सब कर रहा है, ददामी बुद्धि योगम तम ये ने माम उपयाति. मैं उनको क्या देता हूँ? ददामी बुद्धि योग. उनमें बुद्धि देता हूँ ताकि ये ने माम उपयांति थे, वो मेरे पास आ सके. So very nice. All right. What are the obstacles? At present, it's just the lifestyle. Sorry. What is not going well? Sorry, not the obstacle. What is not going well? So your chanting is okay. Like daily chanting is going well. Daily chanting is, so actually how it happens. Initially the chanting, I never made that effort to wake up in the morning. It was blessing, I would say, completely. So no matter what, without any alarm, I would just wake up exactly on the same time every day. It happened for a very long time. Suddenly, don't know what happened, but वो जो हो गया ना, वो I'm missing taste मिल गया, वो taste आ गया. The taste has come. Now I'm not able to do it. That feeling that I'm not getting it is disturbing. Yeah. Before you continue, Narad Muni, when he was, जब वो छोटे थे ना, इस जन्म से पहले वाले जन्म में जब वो छोटे थे, जब उनकी माँ गुजर गई, एंड ही वेंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, जहां पर सारे के सारे सन्यासी लोग गए थे, पीछे पीछे गए. भगवान ने उनको दर्शन दिए. ही सैट डाउन, ही मेडिटेटेड. भगवान ने उनको दर्शन दिए, भगवान डिसअपीयर हो गए. और फिर वो ढूंढने जा रहा है कहाँ है. ही वाज सो उनको इतनी एंजाइटी हो गई कि यार वेयर इज गॉड. देन भगवान आए नहीं वापस. आकाशवाणी हुई, उन्होंने बोला देखो ऐसा है, आई जस्ट वांटेड यू टू हैव दिस टेस्ट so that they have anxiety to come to me. है ना? तो कभी कभी जो आपने जो देखा है ना, the time of ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करने का जो bliss है, वो आपको दिख गया, टेस्ट आ गया है. That's why you missing it. And this missing part जो है, it is a blessing. होता क्या है? When we become desensitized now, insensitive, we become desensitized with this thing. हमारी जो guilt होती है ना, guilt, अगर हम उसको बिल्कुल दबा देंगे ना, तो what will happen is we will miss that opportunity. So very nice. So keep feeling like this कि मुझे वापस जाना है. And the reason sometimes, मैं अपना बता रहा हूँ, the reason sometimes हमारा बहुत अच्छा चल रहा है मॉर्निंग में and थोड़ा नीचे हो जाता है, क्योंकि sometimes मेरे साथ क्या होता है कि when everything is going good, that means you know, मैंने जो बोल दिया मेरी वाइफ ने मान लिया. मेरा बेटा बोल रहा है जी पापा, हरे कृष्णा पापा. तो मेरा क्या है, मेरा चैंटिंग हरे कृष्णा, मेरी चैंटिंग अच्छी नहीं होती. फिर मेरे को जब मैं सुबह चैंटिंग में बैठता हूँ, खुश तो बहुत होता हूँ,
लेकिन मेरे को लगता है कि यार अब क्या जरूरत है चैंटिंग करने की, जो जिसके लिए कर रहा था सब मिल गया है ना। तो कई बार क्या होता है व्हेन वी लूज दिस, उसका मतलब क्या पता है, उस व्हेन वी लूज दिस इसका मतलब है कि भगवान हमें ये बताना चाह रहा है कि दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एंड द डे आपको लगे कि नहीं यार आई एम ऑन परफेक्ट, आई एम ऑन अ परफेक्ट ट्रैक, यू विल लूज इट, और वो हमारे लिए अच्छा है। दिस इज वेरी गुड फॉर अस। यस यस। ऑलराइट, सो व्हाट आर द व्हाट्स गोइंग वेल, आपने बोला व्हाट इज नॉट गोइंग वेल क्या था? सो वो नहीं आ रहा है। हाँ, how about you reading? Do you read? Okay, listening. That's okay. Beautiful. Oh, this is epitome. This is like 10th canto of Srimad Bhagavatam, which is the fruit of Bhagavatam. Just stories are Very good. allowed to kids also. Very good. Very nice. And Bhagavatam, Very good. lessons in the morning. Oh, Temple Wali? Oh, beautiful. That's good. And then all the videos, as on and off, whichever video I like them. Very good. Very good. निशांत प्रभु ने जो भेजा था वो देखा, गौरांग प्रभु वाला? प्लीज वॉच इट, जिसने नहीं देखा ना प्लीज गो बैक, कल ना सैटरडे को गो एंड वॉच इट। ब्यूटीफुल। Actually, I've seen it before also. हाँ हाँ, ब्यूटीफुल। Um, और हाउ अबाउट, सो आपकी चैंटिंग हो रही है, आपकी लिसनिंग भी हो रही है, आपकी रीडिंग भी शाम को हो ही रही है रात को सोने से पहले। हाउ अबाउट सेवा? Seva, I really wish to, not much is happening. No, no, seva means any kind of seva. For example, आपकी the most important seva for you is to make prasadam and have everyone in the house. है ना? So even यहाँ पर नहीं, अपने घर पे भी when you're feeding your family ना, because you're feeding prasadam, that's a seva. Beautiful. वो मेरे को पता है, वो ललित प्रभु is a foodie ना, so he won't compromise with that. So that is your seva, Prabhu. That is your seva, that this seva continues. Yes, giving her opportunity. But अरे ललित प्रभु अकाउंट नंबर भेजता हूँ मैं आपको बाद में। Yes. So during this break also I tried a little bit of seva and temple. Ah, yes, very. I know. That was really good. It was a very good experience. So आप ना, what you can do, Mataji, look, we all, हम लोग के पास, सबके पास कमिटमेंट है, there will be chances जब हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना, काफी सारी सेवा। So you know what you should do? Plan, like for example, both of you sit down and say, hey, kids के छुट्टियां आ रही हैं, है ना, couple of weeks की, 2 वीक की छुट्टियां, kids को जल्दी नहीं उठाना है, कहीं नहीं जाना है। In the morning, you go to temple and do the service. Have obviously, ना, consult करके आपस में दोनों को कोई परेशानी नहीं हो, and then you do that. If you make a plan, whether वो fructify हो नहीं हो, trust me, God will understand and He will make arrangements for you to do seva. You just have to make sure that you keep planning. अगर वो नहीं हो पाता है कई बार, कोई बात नहीं, just plan, sit down and talk. That will help. Okay, so what are your obstacles right now? Obstacle is somewhat, I think health is Health? not going great, and that is impacting the lifestyle. Definitely. So I'm working towards it. I think it's going to be Good. fine soon. So what are you doing to improve? You doing any exercises? Yeah. That is meditation and also. Very good. Brilliant. So abhi next 7 days, yeah, maybe a 1 month, what do you want to achieve? Because you whatever you're gonna say right now is gonna be a very powerful thing for yourself. No, किसी को और को फर्क नहीं पड़ेगा उससे. So just say, make a. Actually, I'm getting this deep desire to know who Krishna really is. Like, you know, Okay. reading about him, listening about him, but I want experience. Okay. Very good. I don't know how it's going to happen. That's okay. That's it. That's a good thing. Just give it to him. He will organize it. Okay, that's it. Thank you very much. Well done. Very inspirational. This 10 minutes is probably much more beneficial for all of these people than the next 1 hour of class. Trust me. All right. Let's look at. Probably volume बढ़ाना. युक्ति हरिनाम की मुझे जो कि स्कंद कुरान से ली गई है, इस प्रकार से है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन कोटि दान, प्रयाग या गंगा नदी के तट पर 1 कल्प तक वास, हजारों यज्ञ और सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे सोने के पर्वत का दान।
अभी कुछ कर दिया है तुम। ये सब कुछ श्री गोविंद के नाम के कीर्तन के 100वें भाग के बराबर भी नहीं नॉट है। इवन 100। क्या बात। गोकोटि दानम घृणे खागस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंदम गोविंद कीर्तनम समम शताशौ। आपने कुछ किया है भाई, क्या कर किया आपने। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन कोटि दान, एक नहीं दो नहीं, बेटा 100 गुना दान किया आपने। और प्रयाग गंगा नदी के तट पे आपने वास किया है। कितना, सिर्फ एक कल्प तक। okay? हजारों यज्ञ किए हैं। सुमेरु पर्वत जितना सोना, इतना सोना तो नहीं देखा ही नहीं होगा अभी, इतना आपने दान भी कर दिया आपने। ये सब कुछ क्या है, भगवान श्री गोविंद का एक नाम गोविंद। हमारा तो हो गया सब कुछ। तो श्री गोविंद के नाम के कीर्तन के 100वें भाग के बराबर भी नहीं है। तो कोई ये भी तो सोचे कि इतना कुछ करे और गोविंद का नाम ले ले, बराबर है नहीं। गोविंद का नाम का अपमान किया आपने। गोविंद का एक नाम इतना महान है। तो इसलिए वास्तव में हम तीर्थों में जाना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, नंबर 1 एक्टिविटी है भगवान श्री कृष्ण का नाम। क्यों, रीजन भी ये सब कुछ करने के बावजूद भी कृष्ण से कोई आकर्षण नहीं आता। कोई अगर इतना दान भी कर दे, सोना दान करे, गौवा दान कर दे, कृष्ण से आकर्षण नहीं आता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम से कृष्ण के प्रति आकर्षण आता है। अगर हम बहुत दान करते हैं, पुण्य कमाते हैं, पुण्य से पता है क्या होता है, पुण्य से भोग की इच्छाएं बल्कि बढ़ती हैं। आपका आपका स्वर्ग जाना हो जाएगा। स्वर्ग में आप कई कल्पों तक रहेंगे, अप्सराओं के साथ डांस करेंगे, बाद में जूते चप्पल भी खाएंगे। लेकिन ये थोड़ा आपने आनंद भी ले लिया है। लेकिन लेकिन संसार में रहे हम लोग, जन्म मृत्यु चक्र से तो निकल नहीं पाए। तो जन्म मृत्यु चक्र से निकालता है श्री गोविंद का नाम। अरे गोविंद, बल्कि चक्र से निकालना दूर की बात, ये तो हमें भगवान श्री गोविंद के प्रति प्रेम दे देता है, गोलोक वृंदावन में वास दे देता है। तो श्री गोविंद का नाम तो इतना ऊंचा है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसीलिए भगवान श्री गोविंद के नाम मिलना जीवन के अंदर ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। When good fortune arises, when a pure devotee comes in our life and gives us the name of Govinda. Yeah, Govinda, Govinda, Venkatramana, Govinda, Srinivasa, Govinda, यशोदानंदन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। तो इसलिए आप देखें, और विशेष रूप से ये गोविंद नाम बड़ा स्पेशल है। आप देखो जितने डीटीज हैं पूरी दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण के, सबसे ज्यादा डीटीज जो है वो गोविंद नाम की डीटीज ही है। राधा गोविंद, प्रभुपाद जी की डीटीज कौन थे, राधा गोविंद। जो जो छोटे थे, ये राधा गोविंद डीटीज। हमारे पहला संडे जो खुला था न्यूयॉर्क में, वहां पर डीटी से राधा गोविंद, मेनी प्लेसेस देयर इज राधा गोविंद डीटीज। तो इसीलिए श्री श्री राधा गोविंद जो है बहुत ही विशेष नाम है। और ये लेना, इसको ये लेके चलना चाहिए, बड़ा बड़ा सौभाग्य है। चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। जय हो, हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण जय महामंत्र की जय। सो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग नामामृता पढ़ते हैं, तो आई थॉट हम एक छोटा सा वीडियो देख के देन विल स्टार्ट। हु वांट्स टू रीड? ओह, यू वांट टू रीड? या, लेट हिम रीड। Chanting the holy names of बैठ जाओ ना इधर पे। हाँ, the holy name of the शुरू से चैंटिंग। chanting of the holy acts of saints and lower of the Swami to the sages of Manishwar and Narayana. Sri Sutta Goswami said, "O God, although we have born in thanks, थोड़ा जोर से बोल बेटा। we are still promoted in birthright simply by serving and following great who can move on advance in knowledge. Even by conversing with such great souls, one can without delay thank oneself of one qualification and for under the direction of the and the personality God had unlimited in potency. By transcendental attributes is called the Ananda, unlimited. The Dvijya Bandhu or the lesson telegram, uncultured men born of higher castes put forward many arguments against the one of men becoming one side.
The other birds is due to the prince and two and that one there were also and it's that one who chants the holy name of the Lord under the direction of the pure remotely and at once get free from the disadvantages due to the loneliness birth. Offensive chanting indicates that one has fully understood the transcendental nature of the holy name and has thus surrendered to the Lord. Jai, very nice. Wow. What was the word that Naimisharanya? He just read it like properly. Like, ऐसा नहीं था कि उसको पहले से ही पता Naimisharanya. He actually read it word by word. Very nice. Okay. I mean, you know it, but when you look at the word, but for him, he actually read it and then he got it. Very nice. All right. So, भक्ति. So, इस पूरे पैराग्राफ का couple of paragraphs का क्या मतलब है? भक्ति can be achieved by simply serving the devotees. Now, how powerful is this? भक्ति can be achieved by devotee की सेवा करने से आपको भक्ति मिल सकती है. अब कोई बोलेगा कि अपनी डिवोटी कहाँ से लाऊं, फिर पकड़ के लाना पड़ेगा कहीं से. नहीं, हमारे घर पे ही हमारे जो बीवी बच्चे हैं, दे आर डिवोटीज. डिवोटीज कौन है? अलग अलग डेफिनेशन है डिवोटीज की, और शिला प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पर अलग अलग रेफरेंस में बताया है डिवोटी कौन है. तो उन्होंने एक बार बोला था, जिसने एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र बोल दिया वो डिवोटी है. फिर उन्होंने एक बार ये भी बोला कि जिसने एक डिवोटी को मुस्कुरा के देख लिया वो भी डिवोटी है. किसी ने किसी डिवोटी को हंसा दिया या खुश कर दिया थोड़ी सी चीज के लिए, वो भी डिवोटी है. कैसे? क्योंकि वो कभी ना कभी, बिकॉज उसकी सुकृति स्टार्ट हो गई. एक बार शिला प्रभुपाद पैदल चल रहे थे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे एक अमेरिका में, तो एक बंदा आया सामने से एंड ही सेड शिला प्रभुपाद, इंस्टेड ऑफ सेइंग हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद सेड गुड मॉर्निंग. और उसने वापस क्या बोला? गुड मॉर्निंग टू यू, मुस्कुरा के, एंड ही लेफ्ट. शिला प्रभुपाद सेड his devotional service has started. उनकी भक्ति स्टार्ट हो गई है. Because what he did was he wished a devotee good morning. मन से या नहीं मन से कोई बात नहीं, उन्होंने विश कर दिया. So इस पैराग्राफ में ये बताया कि भक्ति कैन बी अचीव्ड सिंपली बाय सर्विंग द डिवोटीज. और उसमें ना नो कंसिडरेशन फॉर बर्थ, आप कहाँ पर पैदा हुए हो, किस कुल में पैदा हुए हो, उसका कोई मतलब नहीं है. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहीं पर भी पैदा हुआ. वैसे तो एक्चुअली हमारे कलयुग में तो कलौ शूद्र संभव, सारे के सारे जो लोग हैं शूद्र ही पैदा होते हैं कलयुग में ना. और फिर अपने कर्मों के हिसाब से, इस जन्म के कर्मों के हिसाब से, गुण और कर्म के हिसाब से हम क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकते हैं. जो बेवकूफ लोग होते हैं, विच इज शिला प्रभुपाद कॉल्स देम rascals, less intelligent people. They are those who thinks that उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका जन्म, उनकी ब्लड लाइन. अगर मैं बोले चौधरी की पगड़ी है कहीं नहीं झुकती, वो कौन बोल रहा है? somebody was telling me there is a अभिषेक बच्चन का कोई आई डोंट नो टीवी सीरीज की मूवी है where he says that मेरी जो पगड़ी है ना वो कहीं नहीं झुकेगी. So he was going into jail. तो जेल में छोटा दरवाजा खोलते ना, तो उसने बोला नहीं पूरा दरवाजा खुलाओ, ये चौधरी की पगड़ी है, ये कहीं नहीं झुकती. तो उसके लिए पूरा दरवाजा खुलाते हैं ताकि वो झुक के नहीं चले, समथिंग लाइक दैट. सो ये जो चीज है लोगों को लगता है ब्लड लाइन. हम लोग Vijabandhu or the less intelligent. द्विज बंधु और द लेस इंटेलिजेंट, ये दो लोग हैं भाई, सॉरी है ना. द्विज बंधु कौन होते हैं? एक तो ब्राह्मण होते हैं, एक तो द्विज होते हैं. द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, ट्वाइस. द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न. तो ब्राह्मण. सो जैसे मेरा इनिशिएशन हुआ ना, जब मेरा ब्राह्मण इनिशिएशन होगा, दैट विल बी माय सेकंड बर्थ. मेरा फर्स्ट बर्थ तो व्हेन आई वाज बोर्न, एंड द सेकंड बर्थ विल बी व्हेन आई गेट ब्राह्मण इनिशिएटेड. सो द्विज कहते हैं, और द्विज बंधु उनको कहते हैं जो पैदा तो ब्राह्मण के घर पे हुए हैं लेकिन उनमें कोई क्वालिटी नहीं है ब्राह्मण की, वो कहते हैं द्विज बंधु, है ना. सो वो लोग नहीं समझ पाएंगे इसको. और लास्ट में क्या बताया इसमें कि
मैंने वो बताया था ना, मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश काल अरुवस्थिता सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुकीर्तनम सदा। जैसे कोई भी आप कुछ काम कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें देश काल और मंत्र तंत्र सब में छेद हो सकते हैं, मतलब सब में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुकीर्तनम सदा, जहां पर भगवान का कीर्तन चल रहा होता है सारी जो कमियां होती हैं अपने आप पूरी हो जाती है ना। अच्छा प्रभु, यू वांट टू रीड? You can see, bro? Yes, sir. Consequently, the holy name of the Lord and the Lord Himself are identical, being absolute. The holy name of the Lord is as powerful as the Lord. The Lord is the all powerful personality of the Godhead, and He has innumerable names, which are all more distinct from Him and powerful also. In the last word of Bhagavad Gita, the Lord asserts that the one who surrenders himself unto Him is protected from all the sins by the grace of the Lord. Since His name and He Himself are identical, the holy name of the Lord can protect the devotee from all effects of sins. The chanting of the holy name of the Lord can be undoubtedly delivered one from disadvantages of being very fast forward. The Lord's unlimited power is extended on and on by the unlimited expansion of the Lord's divinity of the devotees and incarnations. And thus, every devotee of the Lord and His incarnations can be equally confronted with the potency of the Lord. Since the devotee is charged with this potency of the Lord, even fractionally the disqualification to the Lord cannot stand in the way. Beautiful. So, एक वर्स है हमारे उपनिषद में आता है, नाम चिंतामणि कृष्णा, है ना, नाम चिंतामणि कृष्णा। चिंतामणि क्या होता है? टचस्टोन। क्या होता है उससे? टच करो तो गोल्ड में, हाँ, किसी भी चीज को, किसी भी मेटल को टच करो उसको गोल्ड में कन्वर्ट करो, उसको कहते हैं नाम चिंतामणि। तो कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण, जो कृष्ण का नाम है वो चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, है ना। चैतन्य का क्या मतलब होता है? अलाइव। रस विग्रह, रस का मतलब क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा मेलो है उसमें। और विग्रह, विग्रह का क्या मतलब होता है? व्हाट इज विग्रह? पर्सन, पर्सनैलिटी। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा, जैसे हम लोग मूर्ति नहीं बोलते हैं, मंदिर में जो वो है उनको अर्च विग्रह बोलते हैं, विग्रह। हाँ, विग्रह का क्या मतलब होता है? एक पर्सनैलिटी। तो दैट्स व्हाई दे आर अलाइव, द डीटीज आर अलाइव, दे आर नॉट डेड, और स्टोन नहीं है वो, दे आर एक्चुअली अलाइव। तो उसको कहते हैं चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। सो जो हमारा नाम है, जो भगवान का नाम है और भगवान का जो भगवान खुद है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बता रहे थे, एक स्टोरी थी इसमें। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ही वाज डाइंग, तो उसने पूरे समय उसको हरे कृष्णा वाले तंग करते रहते थे कि अरे चैंटिंग कर लो, माला कर लो, माला कर लो, माला कर लो। उसने 2-4 क्लासेस भी अटेंड कर लिए, जैसे भक्ति रक्षा ऐसे, है ना। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को ये पता है कि मरने के समय मैं कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा काम, है ना। तो क्या हुआ कि फिर उसने अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में लग गया। फिर बाद में उसका डेथ, उसका वो आ गया, मतलब उसको बीमारी पता चल गई, एंड देन उनको पता चल गया कि मरने वाला है। तो उसने उसको लगा कि यार अब देखो मरने तो वाला ही हूँ, मेरे को ये लोग सारे हरे कृष्णा वाले बोलते थे कर लो चैंटिंग कर लो, कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, देयर इज नथिंग टू लूज, मैं बैठा ही तो हूँ, बेड में पड़ा हुआ मरने वाला हूँ। तो अपने नौकर को भेजता है, जाके जाओ वो लेके आओ, मेरे लिए ना माला लेके आओ, मेरे को चैंटिंग करनी है। तो अब अभी तक उसने इतने पाप करे हैं जिंदगी में जिसकी हद नहीं, है ना, हर तरह के पाप कर चुका है वो। तो जैसे ही वो नौकर नौकर जाता है माला लेने के लिए, पीछे से वो मर जाता है, और यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए। जैसे उसको हाथ लगाने आते हैं, विष्णु दूत पर इसको हाथ नहीं लगाने का, भगवान का भक्त है। बोले तुम्हें कोई गलती हो गई भाई, पड़ोसी के पास आए होगे, ये गलत घर आ गया है। बोले ये देखो इसका कच्चा चिट्ठा। तो बोले इतने पाप तो हमने बहुत टाइम से देखे ही नहीं है, अभी इसको मारते मारते ले जाना है यहाँ से। वैसे हम वहां ले जाके मारते थे, लेकिन इसको यहीं से मारने का ऑर्डर है कि उसने इतने पाप करे हैं। तो विष्णु दूत कहते हैं नहीं नहीं, ये लास्ट, तुमने इसके पूरे कर्मों की लास्ट लाइन नहीं पढ़ी। लास्ट लाइन में क्या था? उसने बोला था कि इसने भगवान के नाम लेने की इच्छा जाहिर करी है।
उसको इच्छा थी भगवान का नाम लेने की, एंड दैट्स गुड इनफ। कैन यू इमेजिन? दिस इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि भगवान के नाम में भगवान कोई अंतर नहीं है। कई लोग बोलते हैं भगवान एक ऊपर बैठा है वो ना, इज ऐसे करके गुस्से में ना बड़ी बड़ी दाढ़ी करके कि "हे, मेरा नाम लो नहीं तो एक झापड़ मारूंगा ये वो"। लेकिन भगवान क्या है? भगवान वो हैं जो अर्जुन की लात खाने की है ना, ही उनकी लात खाई उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट मुड़ना है तो इधर पे लात मारता था अर्जुन, लेफ्ट मुड़ना है तो इधर पे लात मारता था। दैट इज आवर गॉड। भगवान वो हैं जो राजसी यज्ञ में जब जितने भी लोग आए थे उन्होंने एक सेवा ली कि सबके पैर धोऊंगा मैं। वो है हमारे भगवान। भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो पूतना जो उनको मारने के लिए आई थी उसको अपनी आया का दर्जा दिया उन्होंने अपने इटर्नल वर्ल्ड में। भगवान कृष्ण वो हैं जो सुदामा के वो जो होते हैं ना चिप्ड राइस, उसको वैसे खा रहे थे। वो चिप्ड राइस भी कैसे थे? जो गीले हो जाते हैं और इतनी ट्रेवल में आते थे, सड़ गए थे वो। हम लोग जिसको सूंघ भी नहीं पाए उनको वो खा रहे थे, एंड ही वाज क्राइंग। क्यों? बिकॉज ही वाज जॉयफुल, कि उनको लग रहा था कि यार ये मेरा दोस्त मेरे लिए, इसके पास कुछ नहीं है फिर भी लेके आया। हमारे कृष्ण वो हैं जो विदुरानी के हाथ से, विदुरानी जब उनको खाने पे बुलाती हैं तो इतनी वो गुम हो जाती हैं कि उनको केले का छिलका खिला के केला डस्टबिन में डाल दिया होती है, तो केले का छिलका खा रहे होते हैं। वो है हमारे भगवान। हमारे भगवान वो नहीं है जो ऊपर बैठ के भौवें ऐसे करके बैठे हैं, ये मत कर वो मत कर। दैट्स नॉट हु इज। एंड दैट इज व्हाई जो क्लासेस होती हैं, वी गेट टू नो, वी गेट टू अंडरस्टैंड हु इज दिस पर्सन कृष्णा। इज नॉट दैट, इज नॉट दैट कि वो कह रहा कि 16 राउंड करेगा तो ही मैं बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं बुलाऊंगा। दैट्स नॉट हु इज। ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जो उसको कहता है कि तुमने मेरा नाम लेने की इच्छा जाहिर करी है, दैट्स व्हाई यू कांट गो टू नर्क। दैट्स इट। एंड दिस इज द पावर ऑफ होली नेम, दिस इज द पावर ऑफ आर नामामृता, है ना। देर इज अनदर वन, अनदर अकबर बीरबल की एक स्टोरी है जिसमें अकबर को राम नाम लेने का बहुत शौक था ना। वो तो हमेशा पूरे दिन चैटिंग करता रहता था राम नाम की। तो अकबर बहुत खुश रहता था कि ये ना भगवान का नाम ले रहा है। एक बार वो लोग जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, तो गुम हो गए। अब बहुत जोर से भूख लग रही थी राजा को, तो बोले यार मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो बीरबल बोला मेरे को भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन टाइम हो गया है मेरा संध्या नाम जप करने का। तो कहते हैं कि बट खाना बहुत जरूरी है, नाम जप कैसे करोगे? बोले नहीं, मेरे को नाम जप करना है। बोले तुम्हारे जैसे लोग है ना, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ना ये आलसी लोग पड़े हुए हैं जो सिर्फ राम नाम जपते रहते हैं और सोचते हैं उनके मुंह में कोई खाना डाल देगा। फिर वो एक संस्कृत का श्लोक सुनाता है, अकबर है ना, वो मुसलमान है, संस्कृत श्लोक सुनाता है उसको, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशंति मुखे मृगा। बोले शेर भी होता है ना, वो जंगल का राजा है, फिर भी ऐसा नहीं है कि मुंह खोल के खड़ा हो जाए और हिरन उसके मुंह में कूद जाता है, ऐसा नहीं होता है, उसको भागना पड़ता है। सो यू हैव टू गो एंड ईट। बोले नहीं, मेरे को नाम जप करना है। तो राजा कहता कर भाई नाम जप, मैं ढूंढता हूँ। फिर वो राजा ढूंढने ढूंढते गया तो उसको दिख गया आगे कोई धुआं निकल रहा था, कुटिया थी, तो वहां उसकी तरफ गया तो उन लोगों ने देखा अरे महाराज आ रहे हैं। तो उनकी बहुत आवभगत करी, उनको खाना वाना खिलाया फ्रेश बना के, और बोला आपको और कुछ चाहिए? बोले नहीं, मेरा एक और मंत्री है, उसके लिए भी कुछ खाना होते दे दो। बोले हाँ, उसके लिए भी खाना लिया और वो आए और उसको बोले देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, ना ही सुप्त से सिंह से प्रवेशंती मुखे मृगा। मैं शेर हूं, मेरे को जाके लाना पड़ा, ये लो खाना खाओ, प्रसाद खाओ। तो वो प्रसाद ले रहे होते हैं, तो कहते हैं कि देखो तुम नाम जप कर रहे थे, लेकिन काम किसने करा? काम तो मैं ही आया ना। तो उन्होंने बोला देखो मैं नाम जप कर रहा था, और जिस पूरे इंडिया का जो एम्परर है उसके पास वो खुद के लिए भीख मांग के खाना खाया उसने, और वो मेरे लिए भी भीख मांग के खाना खाना लेके आया। दिस इज द पावर ऑफ होलीनेस। और ये हम लोगों को लगता है कि दिस इज मेड अप स्टोरी भी होगी, लेकिन इसका जो एसेंस है वो ट्रू है, इसका एसेंस ट्रू है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है ना, कि शेर की मुंह खोल के बैठ जाओ हिरन कूद जाएगा कि ना। इसका मतलब ये है कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज इट। अगर जैसे आप बोले थे ना चैंटिंग प्रायोरिटाइज करने से यू वुड हैव सीन द टेस्ट, वो जो टेस्ट था वो चैंटिंग का नहीं था, वो टेस्ट वो था कि चैंटिंग करने के बाद जो हमारा दिल निकलता है ना, इट इज ब्लिसफुल। क्यों? क्योंकि वी हैव मेड दैट कमिटमेंट, वी हैव सक्सेसफुली डन इट, और उसकी वजह से यू फील गुड, क्योंकि हम लोगों ने भगवान की संगति करी है उस 2 घंटे में एवरी डे, एंड देन दैट संगति विल कीप अस अप अबव। ओके, मेरे पास और भी पॉइंट्स थे लेकिन आई थिंक वी आर रनिंग रियली लेट।
लेट्स टॉक अबाउट, हु वांट्स टू रीड दिस? सिर्फ ट्रांसलेशन से पढ़ना है. A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consumption is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. However, how activities in Krishna consciousness can lead one ultimately to the spiritual goal is described here. There are various activities in Krishna consciousness, and all of them will be described in the following verses. But for the present, just the principle of Krishna consciousness is described. Conditions soul entangled in material contamination is shown to act in the material atmosphere and has to get out in such an environment. लास्ट लाइन क्या बोल रही है? A conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in the material atmosphere and yet has to get out of such an environment. एक आदमी कीचड़ में है, एक आदमी पानी में है. चलो पानी, कीचड़ में छोड़ो, पानी में है. अगर उसको पानी से निकलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस पानी को यूज करना पड़ेगा. तैर के वो कैसे तैरेगा? अगर पानी है, उस पानी को ही यूज करके वो तैर के किनारे पे आएगा. उसी तरीके से हमारी जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसको हम लोगों को इस मटेरियल वर्ल्ड को ही यूज करके भगवान के पास जाए, भगवान की भक्ति में लगना है. कोई बोलेगा कि यार, कई बार हमने सुना है ना कि यार ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती है ना, मटेरियल ऑपुलेंस और भक्ति साथ में नहीं चलती. देखो, पैसा जो है, रुपया और पैसा जो हमारे पास है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम. प्रॉब्लम यह है कि अगर वो रुपया पैसा हमारी भक्ति के बीच में आ जाता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. रुपया पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने शेयर भी करा था. मैंने भक्ति शास्त्री में पूछा था कि प्रभु, वो ईशावासी प्रिंसिपल बता रहे थे, है ना, अपने श्री चैतन्य प्रभु. मैंने श्री चैतन्य प्रभु से पूछा, प्रभु उसमें ईशावासी प्रिंसिपल में ये है कि हमारा सबका कोटा तय है, इतना ही हमारे हमारे कोटे में है, उससे ज्यादा की हम कोशिश करेंगे हमें मिलेगा नहीं, कोशिश व्यर्थ जाएगी. व्हिच मेक सेंस. लेकिन मैंने पूछा कि हाउ डू आई नो? क्योंकि अगर मेरे को पता ही नहीं मेरा क्या कोटा है, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, मैं जितनी मेरे को सैलरी मिल रही है जिस जॉब पे हूँ मैं, उतना बहुत है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए. तो कितना जरूरी है? तो उन्होंने कुछ बोला, मेरे को समझ में नहीं आया. मैंने कहा चलो छोड़ो, ये बताओ कि कितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज गुड फॉर, कितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैं लूं कि जिसके बाद मैं रुक जाऊं. तो उन्होंने बोला कि आप, कई लोग, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है और उनकी रातों की नींद उड़ जाती है ना. कैंटीन तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, नींद उड़ जाती है, तो सो ही नहीं पाते. और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 10 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं, लेकिन उनकी भक्ति बढ़िया चलती. तो जिसके पास 10 प्रॉपर्टी है, उसका कोटा, वो अगर एक और प्रॉपर्टी लेना चाहेगा तो उसको सिर्फ ये देखना है कि 11th प्रॉपर्टी अगर मैं लूंगा, इससे मेरी कैंटीन में कोई फर्क पड़ेगा, मेरी भक्ति में कोई फर्क पड़ेगा, मेरी सेवा में कोई फर्क पड़ेगा, मेरे अहंकार में कुछ फर्क पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो वो तुम्हारे कोटे में है, यू कैन गो फॉर इट. अगर आपको लगता है उसके कारण मेरी भक्ति में प्रॉब्लम आएगी, मेरे को सोने में प्रॉब्लम आएगी, मेरी स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस इट्स नॉट योर कोटा. जस्ट लीव इट. सो कितना पैसा हमारे लिए जरूरी है? जितना पैसा हमारी भक्ति में रुकावट नहीं डाल रहा है, दैट्स इट. कई बार अभी मेरे को टेम्पल में जब मैं वीकेंड पे था, तो मेरे को किसी ने बोला कि इनसे मिलो, ये भक्ति रक्षा चलाते हैं, यू कैन गो पॉइंट. को कोई कपल मिला था मुझे, तो मैंने उनको समझाया कि यार हमारा भक्ति रक्षा काफी टाइम से हो गया है, तो यू कांट कम. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप मुझे हमें बताओ कि मेरी वो कह रहा था कि मेरी जो वाइफ है, ये पार्ट टाइम जॉब कर रही है, 2 बच्चे हैं उनके, है ना, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रही है. तो कह रहा था मैं इसको बोल रहा हूँ तो फुल टाइम जॉब कर ले ना, और मैं घर से काम करता हूँ, आई कैन पिक अप एंड ड्रॉप ऑफ द किड्स. तो मेरे से पूछ रहा था वो. मैंने कहा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर थोड़े हूँ. तो उन्होंने पूछा कि हम करेंगे नहीं करें. मैंने कहा आई डोंट नो, यू डिसाइड, आई डोंट नो आपकी सिचुएशन क्या है. तो कहता बैठो बताते हैं. मैंने कहा अच्छा. मैंने टाइम देखा, मैंने कहा हमें पास है अभी आधा घंटा. मैंने बैठ गया, तो उन्होंने बताया. तो मैंने उनसे पूछा फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है आपको, व्हाई डू यू वांट हर टू वर्क एक्स्ट्रा, यू नीड मनी? कहता नहीं. मैंने कहा इज देयर ए प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इशू आ रहा है, कुछ बर्डन आ रहा है? बोले नहीं.
मैंने कहा तो व्हाई डू यू वांट हर टू वर्क? तो कहता है कि बिकॉज एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो वी कैन गो आउटिंग भी जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो अभी आप आउटिंग जा ही नहीं पा रहे हो। बोले जा पा रहे हैं लेकिन ये लोकल ही जा पाते हैं, जैसे गोल्ड कोस्ट हो गया, केन्स हो गया। मैंने कहा वाह, मैंने कहा बैलोरेट जाने के लिए 2 बार सोचता हूँ, तो है ना, बट ओवरसीज नहीं जा पा रहे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप ओवरसीज जाने के लिए अपनी वाइफ को एक्स्ट्रा काम कराना चाहते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा कोई और ऑप्शन नहीं है? मैं ये तो बोल नहीं सकता कि आप ओवरसीज मत जाओ, है ना। मैंने कहा कोई और ऑप्शन नहीं है पैसे कमाने का? बोले है, ऑप्शन है। मैंने कहा क्या ऑप्शन है? बोले आई कैन ट्राई फॉर प्रमोशन। कहा? फिर मैंने कहा अच्छा ये जॉब करती है तो क्या ड्रॉबैक हो सकता है? तो बोले यार ड्रॉबैक ये हो सकता है कि मेरे बच्चों को फिर मेरे को पूरे टाइम उसमें डालना पड़ेगा, चाइल्ड केयर में, अगर मैं उसको ढंग से टाइम पे नहीं पिक कर पाया, यही होगा प्रॉब्लम। और मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम होगा? फिर उसने बोला कि, फिर उसने कुछ नहीं बोला, उसकी वाइफ ने बोला मैं थकी हारी घर आऊंगी, फिर ये महाशय मुझे बोलेंगे मेरे लिए खाना बनाओ, है ना, फिर ये महाशय मुझे ये बोलेंगे वो बोलेंगे, और फिर मैं थकी हारी आऊंगी, फिर मैं बच्चों को देखूंगी, ये भी करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और फ्रस्ट्रेट रहूंगी। तो फिर क्या होगा कि मैं बच्चों को वो माँ का प्यार नहीं दे पाऊंगी जो मैं पहले दे रही हूँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने कहा हाँ यार ठीक है। तो फिर मैंने फिर पूछा उनसे, फिर आपको क्या करना है? तो कहता नहीं नहीं प्रभु, प्रभु तो नहीं, नहीं नहीं ब्रिजेश जी मैं ठीक है ना, इट्स ओके, इसको पार्ट टाइम ही करने दो। मैंने कुछ भी नहीं बोला, आई डिड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि हर एक पर्सन की सिचुएशन डिफरेंट होती है। अगर यही सिचुएशन अगर ऐसा होता है कि उस बंदे के सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो मैं उसको बोलता है यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू डू अ जॉब, इफ यू वांट टू डू अ जॉब जॉब। लेकिन ध्यान रखना ईशावास्य प्रिंसिपल ये है, सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका कोटा नहीं है ना, आप पूरा ना तेल वेल लगा के कूद जाओ पानी में, कुछ ही नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, है ना, कुछ भी कर लो। दैट्स कॉल्ड ईशावास्य प्रिंसिपल। ईशावास्य प्रिंसिपल में बस ये ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें हमारी भक्ति, हमारे घर वालों की भक्ति में थोड़ा सा भी फर्क पड़ रहा है, देन यू शुड नॉट डू इट नो मैटर व्हाट हैपेंस। उसके लिए अगर आपको, अगर ऐसा है कि हमारे ना फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस, देन डू इट, गो अहेड एंड डू इट, बट अदरवाइज नहीं। लेकिन फिर भी एवरीबडी इज डिफरेंट। सो ये जो मैंने अभी स्टोरी बताई है, दैट डज नॉट अप्लाई टू एनीवन, इट्स फॉर दैट स्पेसिफिक कपल, है ना। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा था क्योंकि हम लोगों को क्या देखना है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और उसी हिसाब से हमें कदम लेने हैं, है ना। किसी कोई हस्बैंड और वाइफ हैं जो दोनों काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू वट एवर यू वांट। तो आपको क्या देखना है? सिर्फ एक चीज देखनी है यार, मेरे भक्ति पे, मेरे घर वालों की भक्ति पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड उस हिसाब से डिसीजन लो। तो एक क्वेश्चन है, ये जो अभी आप प्रिंसिपल बता रहे थे ईशावास्य प्रिंसिपल, तो ये इट वर्क्स ओनली फॉर डिवोटी और ईशावास्य प्रिंसिपल इज फॉर एवरीवन। सो तो प्रभु आपने कहा भक्ति इम्पैक्ट ना हो, तो नॉन डिवोटीज तो भक्ति नहीं। हाँ, लेकिन क्या होगा पता है फिर? तो हाँ, तो तो हम लोगों के लिए है ये, हाँ ये हम लोगों के लिए, लेकिन ये ईशावास्य प्रिंसिपल उन पे भी लगता है, वो लोग नहीं डिसाइड कर पाते। तभी तो देखा है कि कितने सारे लोग, दे आर मेजोरिटी ऑफ पीपल, दे आर वेरी डिससेटिस्फाइड अपनी लाइफ से। मेरा एक दोस्त है, आई एम नॉट जोकिंग, ही, मेरे को याद है मैं इंडिया गया था, तो इंडिया में ना रेंज रोवर लॉन्च हुई थी, रेंज रोवर। तो वो ऐसे ही गुजर रहा था, हम लोग ना उसकी गाड़ी में थे, ऐसे ही गुजर रहे थे वहां से, उसके रेंज रोवर, बता रहे नया शोरूम खुला है, उसने गाड़ी वहां मोड़ी और 20 मिनट के अंदर वी वर इन न्यू रेंज रोवर, और वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़ के चला गया। मैंने कहा, वो बोले वो किसी से मंगा लूंगी। दिस इज हाउ रिच ही इज, है ना, दिस इज हाउ ही, रेंज रोवर आई डोंट नो कितनी की आती है इंडिया में, तो आई हैव नो आइडिया, बट ही डिड नॉट 10-15 मिनट्स में हम लोग उसमें बैठ के चले गए थे। एनीवे, but this guy is frustrated to the T, like उसको, उसकी लाइफ में हर चीज में उसको फ्रस्ट्रेशन है, उसको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो और पैसे के चक्कर में जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि उसने अभी 11 फैक्ट्रीज खड़ी करी, उसका टारगेट था कि 10%, प्रभु 10% रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए उसने एक फैक्ट्री एक्स्ट्रा खड़ी करी, नहीं हुआ, बल्कि और कम हो गया, उसके कारण नुकसान हो गया। ही डिड 11 टाइम्स, वो 10% भी नहीं इंक्रीज कर पाया। अभी राइट नाउ उसकी ये हालत है कि उसने अभी 5 फैक्ट्री बेचनी पड़ी उसको। क्यों? ईशावास्य प्रिंसिपल, उसके कोटा में नहीं है तो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाई ये जो फिलोसफी है ना, हम किसी को नहीं बताते हैं, वी डोंट टॉक टू एनीवन, बिकॉज अगर हम किसी जिसको नॉलेज नहीं है वो उसको बता देंगे ना, तो क्या करेगा यार,
उसके पेरेंट्स बोलेंगे बेटा पढ़ाई कर लो ईशावासी प्रिंसिपल, जो मेरे कोटा में नहीं है जो है मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा मेरे को नहीं पढ़ना है ना, नौकरी कर लो, नौकरी में बॉस को बोलेगा ईशावासी प्रिंसिपल, तेरे तू सैलरी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी नहीं मिलेगी। सो इसीलिए ना इट्स नॉलेज, दिस नॉलेज इज डबल एज सॉर्ड यूजुअली ना, तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए हम किसको दे रहे हैं नॉलेज। डज इट मेक सेंस? तो आपने भक्ति का बोला ना, तो मैंने सोचा कि क्या सिर्फ भक्तों के लिए? नहीं, सबके लिए। ईशावासी इदम सर्वम कैन डिसाइड, वी कैन डिसाइड, हाँ अपना कोटा, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड, हाँ वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा कोटा, हम लोगों को, हमारे पास एक इंडिकेटर है, उन लोगों के पास इंडिकेटर नहीं है। हमारा इंडिकेटर क्या है? अगर हमारी भक्ति जा रही है इसका मतलब ये हमारे लिए नहीं है, उनके पास है ही नहीं। इफेक्ट होती है, चाहे अपना भी क्या इफेक्ट होती होगी ना, होती है लेकिन डिपेंड करता है ना। देखो कई बार जब हम बुरी सिचुएशन में पड़ते हैं भक्त लोग, हमारी जो भक्ति इंटेंसिफाई हो जाती है, इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। हाँ, तो एक अभी एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे भक्ति वहां पर टेम्पल में एक कपल हैं, वो लोग उनकी एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इंडिया में, तो जो माता जी थी उन्होंने एक एक्स्ट्रा शिफ्ट ले ली, उसके कारण थोड़ा सा उनको स्ट्रेस हो गया। लेकिन क्या हुआ, बिकॉज उन्होंने एक एक्स्ट्रा जॉब ले ली थी, वो इतना स्ट्रेस में, मतलब इतना प्रेशर में थी कि शी स्टार्टेड मैनेजिंग हर टाइम टू 2 मिनट्स 3 मिनट्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स। तो अभी क्या हुआ, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली गई। नाउ शी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, नाउ उनकी भक्ति और स्ट्रांग हो गई है क्योंकि उन्होंने वो टाइम देखा, है ना। तो भक्तों के लिए, बिकॉज वी लीन इनटू नॉलेज रादर देन इमोशन, इट इज इजियर फॉर अस। मुझे एक चीज ये भी है ना कि हम जब बोलते हैं डिवोटी, हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी जो हम खाली इस्कॉन के अम्ब्रेला, एग्जैक्टली राइट। anyone who is, भगवान जी could be anyone, हाँ could be anyone. It's when Mataji said ना, she actually meant कि जो हम लोग जो follow कर रहे हैं four regulative principles जैसा, but yes anyone, this is for anyone। and ये actually जो दूसरे पंथ के लोग हैं ना वो भी ये बताते हैं, ईशावासी प्रिंसिपल इज ए वेरी कॉमन प्रिंसिपल, जैसे श्री श्री रविशंकर टॉक्स अबाउट इट अ लॉट, और सदगुरु टॉक्स अबाउट इट, ईशावासी प्रिंसिपल, वो भी बोलता है कि डोंट अननेसेसरी इंडल्ज योरसेल्फ इन थिंग्स। हाँ, लेकिन क्या है कि जब वो लोग बताते हैं ना, उसमें ना उनका जो बेस होता है ना बहुत ज्यादा डीप नहीं होता है, क्योंकि वो ऑडियंस उनके ऐसे हैं ना जो हर तरह के हैं, तो दे कांट गो सो डीप। तो यहाँ पर वी कैन गो डीप। ईशावास्य ये ईशोपनिषद का वर्ष है। ईशा आपको याद है? बोलो। वो है इसका इन्वोकेशन बुक, ईशोपनिषद एक बुक है, उसका जो इन्वोकेशन मंत्र होता है ना, वो मंत्र है ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचान जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माग्रत, आगे भूल गया, 2 वर्ड और थे। एनीवे इन्वोकेशन तो दूसरी है ना, ये फर्स्ट वर्ड है। ये फर्स्ट वर्स है, हाँ दिस इज द फर्स्ट वर्स। इन्वोकेशन कौन क्या है? ओम पूर्णमदाय, या सो दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ ईश्वर। तो we will do it after Bhagavad Gita, या फिर after this we will do Ishopanishad. Okay. Okay. Let's watch this. ईशावास्य प्रिंसिपल देखना है ना। Everything is happiness. See, everyone is selling happiness. All the malls is happiness. Yeah, I know. Whatever you're doing, That's it.
Black Friday sale. टायर लेके इधर गया था, थोड़ी देर की थी हैप्पीनेस बस। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। प्रिस्क्रिप्शन हैप्पीनेस। So, so what do we? So Ishawashi principle दिखा in action. So having said that, इसमें ना इस फिल्म में there are so many things in this film जो हम लोगों को it will give us, मेरे को सबसे ज्यादा पता है किसने इम्पैक्ट करा, तो लास्ट में वो जो पकड़ लेता है ना, अब टाइपिंग कर रहा है ना, आई लिटरली दिस इज, आई थॉट इट्स मी, पैसे के पीछे पैसे के पीछे पैसे के पीछे है ना। एनीवे, सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस, लाइक ठीक है यार, हम लोग पहले भी देखा हुआ है इसको, हैज इट चेंज्ड अस, सो व्हाट क्या है इसकी लर्निंग, क्या है, व्हाट इज द लर्निंग? Which is actually true, which is like in a rat race, if you win, Yeah, still a rat. Still a rat. In a rat race, if you win, still a More that, right? Yeah. But yeah, very nice, bro. This is true. We still become rats. Lekin kya hai? What is the, what do we learn? What Happiness is the main material part. happiness is the myth. You know, yes. Yes, happiness. वो देखा ना, because उसको he was distressed, और फिर उसको कार दिख गई, वो खुश हो गया, फिर जब कार में भी उसको वो लग गया, क्या बोलते हैं, टिकट लग गया, and then he became sad again, then he saw what, दारू, and then he started feeling happy, and then he fell down again, then उसके बाद क्या दिखा उसको, then he saw prescription happiness, ड्राइव वगैरह whatever it is, तो उसको कितना मजा आने लगा, but it was all, है ना, it was not real. So भगवत गीता का एक वर्स है जिसमें भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, इस जगत को बुलाए दुखालयम अशाश्वतम, एंड दिस वीडियो टॉक्स अबाउट ये जो वर्ल्ड है क्या है, दुखालय है और अशाश्वत है। अशाश्वत का क्या मतलब होता है? नॉन परमानेंट, टेम्पररी, है ना। सो आज का जो हमारा लेसन ये है कि no matter what happens, we will be in that rat race. हम लोग फंस गए इस चक्रव्यूह में, हम लोग फंस गए हैं।
हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वी गिवन कि ठीक है फंस गए हैं तो क्या है, तो गिर ही गए, कीचड़ में गिर ही गए हैं, तो अगर सपोज कि आप कीचड़ में कूदे, आपकी पूरी पैंट कीचड़ में हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप पूरे बोले आप तो पैंट तो गंदी हो ही गई है, चलो लेट ही जाता हूँ, है ना। एक तो ये ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वी फाइट लाइक अभिमन्यु, क्योंकि अभिमन्यु को पता था कि उसको बाहर कैसे निकलना है चक्रव्यूह से, नहीं पता था। उसको पता था अंदर कैसे जाना है, चक्रव्यूह में घुसना है, बाहर कैसे निकलना वो नहीं पता था। तो उसने चक्रव्यूह तोड़ के वो अंदर चला गया, लेकिन बाहर निकलना उसको वो नहीं था। लेकिन व्हाट ही डिड वाज ही जस्ट डिड हिज कर्मा, उसको कहते हैं ना। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, वी फाइट लाइक अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु के पास एक अच्छी सी चीज ये थी कि ही हैड स्किल्स, है ना, उसके पास स्किल्स था, ही न्यू हाउ टू फाइट। लेकिन इस मटीरियल वर्ल्ड को फाइट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड स्किल्स, है ना। कई लोग सोचते हैं वी कैन फाइट माया, है ना, माया देवी बहुत खराब है ना, माया पकड़ रखा है, माया ये माया, बट माया कौन है, भगवान कहते हैं देवी है श गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी है वो माया, मैंने, शी इज माय एनर्जी, लाइक यू नो, शी इज माय एनर्जी। तो भगवान की एनर्जी है तो वो खराब कैसे हो सकती है, भगवान की एनर्जी, भगवान की एनर्जी अच्छी है। एंड फिर क्या बोलते हैं, मम माया दुरत्य है, उसको कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन माँ में वे प्रपद्यन्ते, जो मेरे पे सरेंडर कर देता है, माया में तरती, वो पार नहीं कर सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि आइदर वी फाइट लाइक अभिमन्यु विथ नॉलेज, है ना, एंड डाई फाइटिंग, इट इज बेटर देन गिविंग अप। हत्या, अभिमन्यु बोला अब तो मैं आ गया यार, अब क्या है, फेंको, अब मेरे को तो बाहर तो निकलना आता ही नहीं है, आओ कौन आ रहा है मारने, बैठ जाता चुपचाप, ऐसा नहीं करा उसने, ही फॉट, ही केप्ट फाइटिंग 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 एंड देन ही गॉट किल्ड। उसको मारने के लिए 12 लोग थे, इंक्लूडिंग द्रोणाचार्य, इवन द्रोणाचार्य, है ना। सो आप सोचो ही वाज सच ए फाइटर। सो हमारे लिए क्या है, वी नीड टू बी लाइक अभिमन्यु, है ना, दैट इज एन ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप गिर गए हैं तो क्या है, पड़े रहो इसमें, है ना, इट्स अप टू अस। सो वी डिसाइड व्हाट वी वांट टू, ओके। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, सामेत भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी को क्वेश्चन, कोई कमेंट, एनीवन हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग? आज भी प्रभु मैंने प्रभुपाद की क्लास में आप नहीं करो, सब कुछ ना देगा अच्छे से। तो प्रभुपाद उस क्लास में यही बोल रहे थे कि एवरीथिंग इज शैडो, एवरीथिंग इज शैडो, या so the real thing exists in the spiritual world. spiritual world. So but variety is there, we can, if we can see that we are enjoying here, so it means it is coming originally coming from there, so there is even more lot variety, but we cannot take any taste over here because it's all shadow. Yeah. shadow में बॉटल है ना, हनी की बॉटल, इफ यू आर लिकिंग, और बॉटल लिक करने में टेस्ट नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग। nice, वेरी time नाइस। to time reminder, कभी ऐसा लेक्चर सुना करो, पुट दैट इन द ग्रुप एज वेल, इट्स रियली नाइस, एंड पुट अ लर्निंग एज वेल। तो लोगों को अगर टाइम नहीं होगा देखने का, दे कैन एक्चुअली रीड द लर्निंग। सो थैंक यू। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर और आस्क एनी क्वेश्चन और एनीथिंग? हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे मुश्किल नहीं आता है।